मित्रों, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो वहां जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। कहा जाता है कि वहां पर कुछ हिंदू रीति रिवाजों की पालना की जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के भगवान शिव को कैद किया गया है। तो आइए जानते हैं मुस्लिमों के इस धार्मिक स्थान के बारे में, जिसे कहा जाता है मक्का मदीना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, मक्का मदीना की स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा की गई थी। ये बाहर से चौकोर इमारत दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। आइए बात करते हैं इस धारणा के बारे में, जो कि महान और प्रसिद्ध धार्मिक विशेषज्ञों ने दी है। मित्रों, संपूर्ण विश्व क्या भारत के लोग इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उसके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों द्वारा मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। इस्लामिक विश्ववंधिक गतिविधियां इतनी प्रचंडता से की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विश्वस्त किए गए। कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम इस आधार पर रखी गई थी कि दूसरों के धर्म को नाबाद करो और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरों का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले लोग, भले ही वो लोग मुस्लिम हो या हिंदू, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भले ही वो मुस्लिमों को परेशान न करते थे, तो भी उनकी मौत निश्चित होती थी, क्योंकि वो इस काम में बाधा डालते थे। मोहम्मद साहब और मुस्लिमों के हमले से मक्का मदीना के आसपास के पूरा इतिहास बदल दिया गया था और पीएन नुके के अनुसार इस्लामिक तलवार पे बना हुआ धर्म था, है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से ही होगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हज्जे अवसत है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था और वो खंडित अवस्था में अभी भी वहाँ पर मौजूद है। हज के समय संगे अश्वेत, संग अर्थात पत्थर और अश्वेत अर्थात काला, मुसलमान उसे पूजते हैं और चूमते हैं। द्वारका शरदा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। मोहम्मद साहब बिन सेब थे, इसलिए मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वे उसके बहुत ही विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मुल्क के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जिसके सबूत के तौर पर आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहाँ कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जाता है कि इस बोर्ड को अब उतार दिया गया है और लिख दिया गया है नॉन मुस्लिम्स का अंदर आना मना है। इसका मतलब यह है कि ईसाई धर्म, हिंदू या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मद एक ऐसे वैधानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धर्म और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मकद शांति प्रिय मूर्ति पुजकों पर हमला किया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद साद के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मक्का के लोग जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित हुई 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ काला पत्थर को सुरक्षित रखा।
जिसे आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल्लाह उज्जा अलावा और मन्नत नाम के 3 देवियों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं देखा जाता। हिस्म इब्रा अल कल्बी पेज नंबर 25-26। इतिहास में ये किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काला पत्थर पर आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। जब किसी हिंदू पूजा के दौरान हिंदू बिना शीला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह इस दौरान मुस्लिम भी बिना शीला हुआ कपड़ा पहनते हैं और इस काले पत्थर पर शीश झुकाते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू लोग गंगा स्नान करने के बाद इस पानी को भरकर घर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमजम के पानी में स्नान कर इस पानी को अपने घर ले जाते हैं। मित्रों, यह भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम लोग पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओके ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास में समझाया है कि मक्का उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से गहन खोज करने के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग है। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति तोड़ी थी। हंस करने वाले काबा पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। मित्रों, वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में बेगन जान जाती रहती थी और वो हिंदी रीति रिवाजों को मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार कि काबा में एक पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। मित्रों, आपको याद होगा कि रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की पूजा करता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ भी शिव होंगे वहाँ असाधना गंगा निश्चित ही मौजूद होंगी। ठीक उसी प्रकार काबा के पास भी पवित्र झरना पाया जाता है, जिसका पानी आज भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी ये पवित्र झरना पवित्र ही माना जाता था। मित्रों, रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा। बाद में जब रावण आकाश से श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था, परंतु रास्ते में कुछ ऐसे हालात बने कि रावण को वो शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा। वो दोबारा शिवलिंग को उठाने का भरपूर प्रयास करता रहा, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वो शिवलिंग उस जगह से नहीं उठा। वेंकटेश पंडित के अनुसार ये स्थान सऊदी अरब के मक्का नाम के स्थान पर स्थित है। मित्रों, सऊदी अरब के पास यमन नामक राज्य भी है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कल्याण नाम के एक राक्षस का विनाश भी किया था, जिसका जिक्र भागवत गीता में भी है। और ये वही जगह है जहाँ पर आज इस्लामिक धार्मिक स्थल है, जिसका नाम है मक्का मदीना। मित्रों, ये कहानियाँ, ये कथाएं, ये दंत कथाएं पौराणिक हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, ये तो हम नहीं जानते, परंतु हम यह जरूर जानते हैं कि हर धर्म से पहले इंसानियत आती है और इंसानियत वही होती है जो हर धर्म, हर जाति और हर मनुष्य को एक समान समझे। मित्रों, धर्म चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ सिखाता है तो हमें सिर्फ एक ही बात, वो होती है इंसानियत। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।